अगर आप 50 लाख का होम लोन लेते हो 8.5% पे, तो 30 साल तक आप 88.5 लाख का तो सिर्फ इंटरेस्ट भरते रहोगे। समझ रहे हो? लोन 50 लाख का, इंटरेस्ट 88 लाख का, टोटल पे आउट अराउंड 1.38 करोड़। पर आपको तो सिर्फ 50 लाख की जरूरत थी ना, तो इतना बड़ा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बचाया जा सकता है? हियर मी आउट। ये कोई अनदर होम लोन कैसे चुकाए हवा में बात करने वाला वीडियो नहीं है। मैं इसी वीडियो में, इसी एग्जाम्पल में 5 ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताने वाली हूं जिससे आपका होम लोन का गेम पूरा पलट सकता है। आप सालों का इंटरेस्ट बचा सकते हो। नो थियोरेटिकल ज्ञान, प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगी कि कैसे इसी 88 लाख में से 58 लाख का इंटरेस्ट बचा सकते हो। मतलब इंटरेस्ट 88 लाख नहीं, सिर्फ 30 लाख के आसपास बचेगा। और यहाँ पे वो बातें नहीं है कि SIP शुरू करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और लोन को इग्नोर करो। नहीं, ये SIP वाला टिपिकल ज्ञान नहीं है। ये लोन के अंदर ही स्ट्रैटेजी चेंज करने का तरीका है, EMI को ही स्मार्ट बनाने का तरीका है। लेकिन उसके लिए वीडियो एंड तक देखना। हाफ नॉलेज यहाँ बहुत भारी पड़ सकता है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे होम लोन को स्मार्टली पे ऑफ किया जाता है। वीडियो के लास्ट में एक बार ये जरूर बताना कि आप अपने होम लोन पर कितना इंटरेस्ट दे रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये जो स्ट्रैटेजीज हम डिस्कस करने वाले हैं इनका मैक्सिमम बेनिफिट तब मिलता है जब आप लोन के इनिशियल फेज में हो, आइडियली पहले 5 से 10 साल के अंदर, क्योंकि शुरुआती सालों में आपकी EMI का 90% से ज्यादा हिस्सा इंटरेस्ट में जाता है। प्रिंसिपल बहुत धीरे कम होता है। यही वो फेज है जहां अगर आप स्मार्ट मूव लेते हो तो लाखों का इंटरेस्ट बचाया जा सकता है। जैसे जैसे लोन लास्ट के सालों में पहुंचता है, इंटरेस्ट का पोर्शन ऑलरेडी काफी कम हो चुका होता है। तब एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी का इंपैक्ट लिमिटेड रह जाता है। इसलिए अगर आप अर्ली ईयर्स में हैं तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है, क्योंकि ये समय आपके लिए गोल्डन विंडो है। तो अब नॉर्मल नहीं, स्मार्ट होम लोन पे ऑफ के स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहला स्टेप तो सिंपल है, अपना करंट इंटरेस्ट रेट चेक करो। आप कितना परसेंट दे रहे हो, 8.5, 9 या उससे भी ज्यादा। अब इसको मार्केट से कंपेयर करो। जैसे अभी फेब 2026 में डिफरेंट बैंक 7.10 से लेकर 8% के रेंज में लोन दे रहे हैं। हर लेंडर का रेट अलग है। अगर आपका रेट उनसे ज्यादा है तो बैलेंस ट्रांसफर कंसिडर करो। तो पहला स्टेप क्या हुआ, इंटरेस्ट कंपेयर करके बैलेंस ट्रांसफर। बैलेंस ट्रांसफर का मतलब सिंपल है, अपना एग्जिस्टिंग लोन किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट करो जहां इंटरेस्ट कम हो। लोन वही, घर वही, बस बैंक चेंज। अब हो सकता है कि आप देखोगे कि करंट 8.5% इंटरेस्ट रेट है और दूसरा 8% दे रहा है, तो आप सोचोगे कि ये 0.5% क्या ही फर्क दे देगा। फर्क बहुत बड़ा पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत लंबा है। सिर्फ 0.5% का डिफरेंस भी 20-30 साल में लाखों का इंटरेस्ट डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। इसलिए स्मार्ट पे ऑफ की शुरुआत इंटरेस्ट रेट चेक करने से होती है। रेट कम तो टोटल इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कम। अब बैलेंस ट्रांसफर हो गया। दूसरा स्टेप, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। 50 लाख का होम लोन, 8.5% का इंटरेस्ट, 30 साल का टेन्योर। नॉर्मल तरीके से चलोगे तो टोटल इंटरेस्ट 88 लाख देना पड़ेगा, करेक्ट? अब देखिए सिर्फ एक सिंपल चेंज से क्या होता है। अगर आप हर साल एक एडिशनल EMI पे कर देते हो, मतलब 12 की जगह 13 EMI भरते हो, तो पिक्चर बहुत बदल जाती है। अगर मैं इस केस में वही करूं तो मेरा लोन 30 साल नहीं चलेगा, ये सिर्फ 22.75 साल तक सिमट जाएगा। मतलब 273 मंथ्स। ये 273 मंथ्स याद रखना, क्योंकि ये नंबर आगे और गिरेगा। और यहाँ टोटल इंटरेस्ट गिरकर 88 लाख से 63 लाख का हो जाता है। मतलब हमारे सेकंड स्टेप से, दैट इज 1 एक्स्ट्रा EMI एवरी ईयर से आप 25 लाख इंटरेस्ट बचा सकते हो। सोचो सिर्फ एक एक्स्ट्रा EMI, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपको बोनस मिलता है, दिवाली बोनस या ईयरली इंसेंटिव, उसमें से एक EMI निकालकर डायरेक्ट लोन में डाल दो। ये सिंपल सा चेंज ही आपके लोन पर बड़ा इंपैक्ट डाल देता है। तो पहला स्टेप हुआ बैलेंस ट्रांसफर, दूसरा 1 एक्स्ट्रा EMI एवरी ईयर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे स्टेप को देखते हैं। हर साल अपनी EMI को बढ़ाइए। सिंपल सा एनुअल स्टेप अप। सी, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ती है। हर साल आप पिछले साल से बेटर स्टेज में होते हो। लेकिन रियलिटी क्या है, सैलरी बढ़ती है, लाइफस्टाइल अपग्रेड हो जाती है, EMI सेम ही रह जाती है। अगर आप बस इतना सा रूल बना लो कि हर साल EMI में 10% का स्टेप अप करना है, तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। सिर्फ 10% एनुअल स्टेप अप और एक एडिशनल EMI पर ईयर के साथ 30 साल का लोन सिर्फ 10 साल यानी 121 मंथ में खत्म हो जाता है। सेकंड स्टेप में क्या था, 22 साल मतलब 273 मंथ्स थे, अब वो 10 साल हो गए, मतलब 121 मंथ्स। टोटल इंटरेस्ट जहां शुरू किया था हमने 88 लाख से, वो गिरकर 29 लाख रह जाता है। और टोटल सेविंग्स हो जाती हैं 58 लाख की। इनकम वैसे भी बढ़ रही है, अगर EMI को भी थोड़ा सा ग्रो करने दिया तो लोन आपको 30 साल तक होल्ड नहीं करना पड़ेगा। सो 3 स्टेप्स आर डन। नाउ कम्स द फोर्थ स्टेप।
गाइस, अब तक जो नंबर्स हमने दिखाए हैं वो एक कंजर्वेटिव सिनेरियो पर बेस्ड हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर्ड स्टेप अप और एक एडिशनल ईएमआई अज्यूम किया गया है। लेकिन रियल लाइफ में आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको बोनस मिलता है, एनुअल इंसेंटिव मिलता है, टैक्स रिफंड आता है या कोई विंडफॉल गेन मिलता है, तो उसका एक हिस्सा डायरेक्ट होम लोन के प्रिंसिपल में डाला जा सकता है। इसको लंप सम प्री पेमेंट कहते हैं, जो है हमारा फोर्थ स्टेप, प्री पेमेंट ऑफ लोन। लॉजिक बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल जितना जल्दी कम होगा उतना ही कम इंटरेस्ट फ्यूचर में कैलकुलेट होगा। हर लंप सम प्री पेमेंट आपके लोन को सीधा नीचे पुश करता है, लेकिन इस स्टेप में टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री पेमेंट का मैक्सिमम बेनिफिट तब मिलता है जब आप लोन के स्टार्टिंग या अर्ली ईयर्स में हो। पहले 5 से 10 साल में ईएमआई का मेजर हिस्सा इंटरेस्ट में जाता है, इसलिए उस फेज में प्रिंसिपल को अग्रेसिवली कम करना सबसे पावरफुल होता है। अगर आप लास्ट के 3-4 साल में हो जहां ऑलरेडी प्रिंसिपल का मेजर पार्ट रीपे हो चुका है, वहां प्री पेमेंट का इंपैक्ट लिमिटेड रह जाता है। इंटरेस्ट पोर्शन तब ऑलरेडी काफी कम होता है, इसलिए बेस्ट अप्रोच ये है कि अर्ली ईयर्स में स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करो। तो एनुअल स्टेप अप, 1 एडिशनल ईएमआई और जब भी विंडफॉल मिले तो लंप सम प्री पेमेंट। कॉम्बिनेशन अर्ली लगाए तो टेन्योर फास्ट श्रिंक होता है और इंटरेस्ट सेविंग मैक्सिमम होती है। अब इतना समझ आ गया हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी अपडेट बतानी है। 1 जनवरी 2026 से आरबीआई ने फ्लोटिंग रेट होम लोन्स पर प्री पेमेंट चार्जेस कंप्लीटली रिमूव कर दिए हैं। मतलब अगर आप अपना लोन अर्ली क्लोज करते हो या बीच में एक्स्ट्रा अमाउंट प्रीपे करते हो तो बैंक्स आपसे पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि अब अर्ली रीपेमेंट फाइनेंशियली और अट्रैक्टिव हो गया है। स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने में कोई अननेसेसरी चार्ज बैरियर नहीं है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, पर उस फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करना इज इन योर हैंड्स। तो ये थे हमारे मेजर 4 स्टेप्स। लेकिन 5th स्टेप एक स्ट्रक्चर्ड ऑप्शन है जिसे सुपर सेवर होम लोन या ओवरड्राफ्ट लिंक्ड होम लोन कहा जाता है। इस मॉडल में आपका होम लोन एक लिंक्ड सेविंग्स या करंट अकाउंट से कनेक्ट होता है। जो भी सरप्लस पैसा आप उस अकाउंट में पार्क करते हो वो टेम्पररी प्रिंसिपल रिडक्शन ट्रीट होता है। इंटरेस्ट इफेक्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर ही कैलकुलेट होता है, ना कि पूरे सैंक्शन लोन पर। फॉर एग्जाम्पल, लोन 60 लाख का और आपके पास 8 लाख आइडल सेविंग्स है। अगर ये 8 लाख नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हो तो आपको 2.5 से 3% रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन होम लोन पर इंटरेस्ट पूरा 60 लाख पर चलता रहेगा। लेकिन अगर वही 8 लाख ओवरड्राफ्ट लिंक्ड अकाउंट में पार्क कर दिया जाए तो इंटरेस्ट इफेक्टिवली 52 लाख पर ही कैलकुलेट होगा। ईएमआई सेम रहेगी लेकिन डेली इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर का रियल इंपैक्ट नंबर्स में देखिए। 60 लाख के लोन पर सिर्फ 8 लाख सरप्लस को ओडी अकाउंट में पार्क करने से बोरोवर ने लगभग 19 लाख इंटरेस्ट सेव किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोन लगभग 6 साल पहले ही क्लोज हो गया, बिना ईएमआई बढ़ाए, बिना एक्स्ट्रा फाइनेंशियल प्रेशर के। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए रेलेवेंट है जिनके पास रेगुलर सरप्लस कैश फ्लो होता है, जैसे बोनस, इंसेंटिव्स या हाई एवरेज बैंक बैलेंस। आप पैसा पार्क भी कर सकते हो और जरूरत पड़ने पर विड्रॉ भी कर सकते हो। लिक्विडिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। अब मार्केट में कौन से बैंक ये स्ट्रक्चर ऑफर करते हैं? एसबीआई मैक्स गेन, एचडीएफसी होम सेवर, आईसीआईसीआई बैंक ओवरड्राफ्ट होम लोन, एक्सिस बैंक के सुपर सेवर वेरिएंट्स और बैंक ऑफ बड़ौदा एडवांटेज होम लोन। ये सारे प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, नेमिंग अलग हो सकती है, लेकिन इवैल्यूएशन करते वक्त 2 चीजें चेक करनी चाहिए। पहला, इंटरेस्ट रेट नॉर्मल होम लोन से 0.25 से 0.5% तक हायर हो सकता है। दूसरा, ये तब इफेक्टिव होता है जब आप कंसिस्टेंटली सरप्लस मेंटेन कर सकते हो। अगर अकाउंट में बैलेंस नहीं रहेगा तो बेनिफिट मिनिमल होगा। सिंपल तरीके से समझे तो सुपर सेवर लोन कैश फ्लो को बेटर यूज करने का टूल है। ये ईएमआई बढ़ाने वाली स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सिर्फ इतना करता है कि आपका जो एक्स्ट्रा पैसा बैंक में पड़ा है उसको घर के लोन के अगेंस्ट काम पर लगा देता है ताकि इंटरेस्ट कम लगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और एंगल समझने की जरूरत है। होम लोन को लोग गुड लोन इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट रिलेटिवली कम होता है और सरकार टैक्स बेनिफिट भी देती है। अगर घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इंटरेस्ट रीपेमेंट पर सेक्शन 24B के अंडर 2 लाख तक डिडक्शन मिलता है। प्रिंसिपल रीपेमेंट 1.5 लाख की ATC लिमिट में काउंट होता है, इसलिए प्लानिंग के हिसाब से होम लोन टैक्स एफिशिएंट लगता है। लेकिन ट्विस्ट यहां आता है, जब आप लोन को जल्दी प्रीपे करते हो तो आप 2 चीजें कर रहे होते हो। पहला, फ्यूचर का इंटरेस्ट बचा रहे होते हो, लेकिन फ्यूचर के टैक्स डिडक्शंस भी कम कर रहे होते हो। अब इंपॉर्टेंट बात, टैक्स बेनिफिट सिर्फ इंटरेस्ट का एक हिस्सा कवर करता है, पूरा इंटरेस्ट नहीं। मतलब अगर आप 1 रुपए दे रहे हो इंटरेस्ट पे तो टैक्स सेविंग उसका कुछ पोर्शन ही वापस लाता है, पूरा 1 रुपए नहीं लाता है। इसलिए डिसीजन सिर्फ टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो लोन चलते रहने दो, पर बेस नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि टोटल कितना इंटरेस्ट फ्यूचर में देना है, प्री पेमेंट से कितना एक्चुअल पैसा बचेगा और आपको डेट फ्री होने से कितनी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। सिंपल वर्ड्स में, टैक्स सेविंग एक फैक्टर है पर फाइनल डिसीजन का बेस नहीं होना चाहिए।
तो दोस्तों ये थे हमारे स्मार्ट 5 स्टेप्स टू मेक योर होम लोन स्मार्ट। होम लोन प्रॉब्लम नहीं है, पैसिव होम लोन प्रॉब्लम है। अगर आप सिर्फ ईएमआई भरते रहोगे तो बैंक 30 साल तक जीतेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ अप्रोच करोगे, इंटरेस्ट कंपेयर, बैलेंस ट्रांसफर, एक्स्ट्रा ईएमआई, स्टेप अप प्रीपेमेंट, ओवरड्राफ्ट स्ट्रक्चर, तो गेम आपके फेवर में शिफ्ट हो सकता है। याद रखिए, लोन लेना फाइनेंशियल डिसीजन है, लेकिन लोन को स्मार्ट तरीके से क्लोज करना वेल्थ बिल्डिंग डिसीजन है। अब एक सवाल आपसे, आप अपने होम लोन पर कितना इंटरेस्ट दे रहे हो? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके बताना। अगर ये डिटेल एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, उनके साथ शेयर करें जो ईएमआईज भर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.